Hello friends, welcome back to your channel. This is Mana and the video is based on SBPO means a special section you can say that about English. Okay, so अगर मैं SBPO means की बात करती हूँ that is are on you can say that SBI PO means. Okay, and हमारा ये जो डिसाइड हुआ है अभी वो मतलब आपको कॉल लेटर पे भी देखा होगा 5 दिसंबर को है. राइटिंग में प्लीज़ मत जाना क्योंकि मैं अपनी फिंगर से राइट डाउन कर रही हूँ इन चीज़ों को. सो अब इसमें क्या है, आपका इंग्लिश का सेक्शन है, उसमें दो चीज़ें होंगी. एक तो आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे वो 40 मार्क्स का आएगा एंड देन आपका डिस्क्रिप्टिव आने वाला है जिसमें आपका लेटर आएगा और उसके बाद में ऐसे आएगा. लेटर आपका 20 मार्क्स का रहेगा, ऐसे 30 मार्क्स का रहेगा. ओवरऑल अगर मैं बात करती हूँ तो 90 मार्क्स का आएगा इंग्लिश का सेक्शन. और इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड आई नो आई एम लिटल बिट लेट बट इट्स नॉट सो लेट अगर इंग्लिश की मैं बात करती हूँ. क्योंकि सबसे पहली बात तो मैं एक चीज़ जो आपको क्लियर कर देती हूँ इंग्लिश के मामले में, वो ये कि इंग्लिश का जो लेवल है, ठीक है, अगर मैं लेवल की बात करूँ तो देखो भाई, लेवल इंग्लिश का कुछ भी नहीं होता है. हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि इंग्लिश का लेवल पहले क्या होगा, क्योंकि और दूसरी बात ये, जिसकी इंग्लिश में काफ़ी अच्छी पकड़ है ना, उसके लिए लेवल मायने ही नहीं रखता है, चाहे इजी हो चाहे मुश्किल हो, इंग्लिश का क्या. अब बात करते हैं, लेकिन हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कुछ एक ओवरऑल क्वेश्चंस की, जैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसके नहीं आ रहे हैं. जैसे मैं बात करती हूँ, अगर IBPS PO की बात करती हूँ, IBPS PO में क्या हुआ था, कुछ टाइप के नए क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले थे. आई एम रियली सॉरी. तो उसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें ऐसी थी जो अगर प्रैक्टिस होती तो शायद अच्छी होती. उसमें वोकैब भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा था IBPS PO मेंस में. और SBI में मैं मेन बात करती हूँ, लास्ट ईयर मेरा जो SBI PO मेंस का लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ, उसमें जो एक्सपीरियंस रहा था ना, उसमें ऐसा ही था कि अगर आप छोटे छोटे पैसेज थे उसमें काफ़ी क्वेश्चंस बने हुए थे तो आप इजली कर सकते थे. अब बात करते हैं कि इसको करना कैसे कवर है. व्हाट आई एम गोइंग टू डू दैट इज़, मैं सिर्फ यहाँ से IBPS मतलब SBI PO मेंस तो नहीं, स्पेशली PO मेंस है, ये सेक्शनल है स्मार्ट के. बस मैंने यही टारगेट किया है, 10 है और ये 10 मुझे लगा के जाने हैं. यहाँ पर आप लास्ट वाले 2 देख रहे होंगे, बेस्ड ऑन SBI PO मेंस, बेस्ड ऑन SBI. अभी मैंने बाय नहीं किया है, मैं आज ये बाय करूँगी और आज ये वाला अभी मैं लगा रही हूँ. ये फर्स्ट वाला अभी मैं लगाने वाली थी तो सोचा इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना देती हूँ इंग्लिश के सेक्शन पे, क्योंकि बच्चों के काफ़ी डाउट्स थे. ठीक है, ये वाला आपको करना है. उसके अलावा अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करूँ, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको चीज़ें उसी टाइम पे माइंड्स में आना, उसी टाइम. सबसे बड़ी बात तो आपको जो इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव की अगर मैं बात करती हूँ, 90 मार्क्स का रहता है ना, उसमें सबसे बड़ी बात आपको जो चीज़ आनी चाहिए दैट इज़ उसका पैटर्न जो है. जैसे लेटर होता है, लेटर में क्या कैसे पैटर्न रहता है, एटलीस्ट उसमें तो मिस्टेक मत करो आप, वहाँ से तो मार्क्स अच्छे आ जाएं. ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए एक लेटर लिखना है, एक ऐसे लिखना है. उसके लिए मैंने आपको प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बताया हुआ है, आप वहाँ पर जाके प्रैक्टिस डेली करो. क्योंकि मैंने IBPS PO के टाइम ऐसा किया. SBI PO में तो देखो मैं लास्ट ईयर पढ़ी ही नहीं थी, स्टडी मेरी बहुत कम थी. ओके, क्योंकि IBPS PO मेंस का रिजल्ट उस टाइम आया था, शायद अभी भी आने वाला है, और मैंने IBPS PO मेंस का जो असर है ना वो बहुत ज़्यादा SBI PO मेंस पे डाल दिया था, उसके रिजल्ट का जो था. तो मैं पढ़ी ही नहीं थी SBI PO मेंस और SBI JEE मेंस के टाइम पे, जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं उनको अच्छे से पता भी होगा. तो इस बार में मुझे वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है, तो प्रैक्टिस मैंडेटरी है. IBPS PO के टाइम मैंने क्या है, डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस अच्छी खासी की थी, उससे मेरे जो मार्क्स रहे थे अराउंड 16 रहे थे. ओके, और वो भी लास्ट के 5-6 डेज में ही डिस्क्रिप्टिव की थी. इस बार मैं अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ IBPS PO मेंस में, स्पेशली डिस्क्रिप्टिव में, कि इससे बेटर हो मेरे. और SBI PO में वही आपको बस प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस आपको गाइडली वाले प्लेटफॉर्म पे भी आप जाके कर सकते हो, जैसे वही एक मैं यूज़ कर रही हूँ. अब एक चीज़ जो आती है ना बच्चों के माइंड में जो आएगा, वो मतलब बच्चों के तो इन द सेंस बहुत कम के आएगा, लेकिन जो एक मेन डाउट रहता है, उस डाउट की मैं बात करती हूँ. वो डाउट रहता है कि मैम ठीक है, हम डिस्क्रिप्टिव को वाकई मतलब गाइडली वाला हम यूज़ कर लेंगे उस पर जाके. ठीक है, इवन आप कोई भी चाहे प्लेटफॉर्म यूज़ कर लो, मैंडेटरी नहीं है मेरी तरफ से. अब उसमें क्या है कि हम जो कुछ भी लिख रहे हैं ना, कुछ भी लिख दो, उसके आपको मार्क्स मिल ही जाते हैं. बस उसकी स्पेलिंग्स और ग्रामर वाइज वो सही होना चाहिए. मैं दोनों चीज़ों को आपके लिए एग्री कर रही हूँ. ठीक है, कि हाँ चलो इस बात को मान लेती हूँ, लेकिन आपको कुछ भी क्यों लिखना है, आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रैक्टिस करो ना. अब ये तो एक्सपेरिमेंट्स अगर खुद ही करने लगे, एक्सपेरिमेंट्स का काम और औरों का है, वो जो प्लेटफॉर्म पे सब चीज़ें कर रही हैं. आपका काम एक्सपेरिमेंट्स करना नहीं है, आपका काम है प्रैक्टिस करना.
तो मुझसे ये फालतू के क्वेश्चन मत पूछना, डाउट मत पूछना, क्योंकि मुझे भी पता है कहीं ना कहीं कुछ एक चीज़ों की टेक्निकली लैक हैं, लेकिन मैं उसी पॉइंट को पकड़ूँ और अपनी प्रैक्टिस को ध्यान ना दूँ, जा जाके कहीं पे भी कुछ भी कमेंट और मैसेज करती रहूँ, अरे अरे इसमें तो कुछ भी लिख दो मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आपको क्यों कुछ लिखना है? आप उस टॉपिक को माइंड में रखो, उस टॉपिक के बारे में सोचो, उस टॉपिक के बारे में लिखो। आपका एक ही मोटिव होना चाहिए कि आपको मार्क्स अच्छे लेने, आपको अच्छा पेपर में लिख के आना है। दैट इज इट इज ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। अदर देन दिस, इफ यू हैव एनी डाउट, इंग्लिश के लिए मैंने स्पेशली 2 चीजें आपको बता दी हैं, आपको क्या करना है, इवन व्हाट आई एम डूइंग ओके, जो मैं मेरे लिए स्पेशली बता रही हूँ। इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर यू, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर लो चाहे। मैं एक तो ये वाले 2 तो मुझे लगाने ही लगाने हैं 9th 10th, उसके लिए मुझे अभी बाय करना पड़ेगा। आई हैव टू बाय, इट्स अराउंड आई थिंक 299 का, लेकिन कोड यूज करते हैं ना आप, कोई भी कोड यूज कर लो, मेरा, नील अग्रवाल सर का, कोई भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से। पर ये क्या है, आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा इससे। इवन मैं भी यूज़ कर ही रही हूँ, कोड यूज़ करूँगी तो इट्स अराउंड 260, ठीक है। और मार्क्स अगर आ रहे हैं ना, इसमें सिलेक्शन हो रहा है तो कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, पहले ही बहुत खर्चे कर रखे हैं अपन ने। तो ये वाला बस कर रही हूँ मैं इंग्लिश के लिए स्पेशली। बाकी और मैं अभी बताऊँगी, जीए का भी एक वीडियो लेकर आ रही हूँ, ऑल ओवर 9 डेज बेस्ड भी वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो जीए के लिए पर्टिकुलर यही है, ये वाले 10 मॉक लगाने ही लगाने हैं, मैंडेटरी है ओके। और इसका मैं रेगुलर अब अपडेट दूंगी, जब भी लगा लूंगी ना सेक्शनल में, आपको बताऊंगी कौन से क्वेश्चन अच्छे लगे, कौन से नहीं लगे। मार्क्स डजंट मैटर अभी क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे, इनमें चीज़ है प्रैक्टिस। और दूसरी चीज़ ये कि आपको डिस्क्रिप्टिव की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब तो 9 दिन ही रह गए, ठीक है। लेटर और ऐसे दोनों को बहुत अच्छे से करना है। और एक डाउट था प्रेसी वगैरह का था, प्रेसी प्रूसी जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। जो लिखना होता है प्रेसी होता है शायद, उसको प्रेसाइज वे में और प्रेसी लिखना हो बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक लेटर एक ऐसे, बस यही चीज़ें आपको लिखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, एंड द वीडियो इज बेस्ड ऑन 90 मार्क्स। ओ माई गॉड, ठीक है। तो ऑफकोर्स जिसकी इंग्लिश अच्छी है ना, वो SBI PO मेंस में कहीं ना कहीं हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। सो गुड लक एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।